आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 235वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम 234वें एपिसोड में भी आपसे बात मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सिमरिया कोरई थाना अंतर्गत सिमरिया ग्राम में जो घटनाक्रम हुआ उस बारे में हमने आपसे चर्चा की थी 234वें एपिसोड में। 235वें एपिसोड में एक बार फिर हम आपसे बात कर रहे हैं। अनेक अनुत्तरित सवाल हैं सिमरिया में कथित तौर पर हुई मॉब लिंचिंग में। क्या वाकई रात में पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी किसी के द्वारा दी गई थी? जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 235वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर सिवनी जिला स्थित है। सिवनी जिले में 2 और 3 मई की दरमियानी रात गौमांस को लेकर हुए विवाद के उपरांत 2 लोगों की हत्या का मामला प्रदेश में सरकार के गले की फांस बनता दिख रहा है। इस मामले में जिस तरह की बातें एक के बाद एक सामने आ रही है उससे मामला और भी पेचीदा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर पत्रकार वार्ता कर स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने से भ्रम की स्थितियां बनी हुई दिख रही हैं। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। आने भी चाहिए, सत्ताधारी भाजपा है, कांग्रेस विपक्ष में है, दोनों अपने अपने नजरिए से इस मामले को देख रहे होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि हमलावर जिन लोगों ने हमला किया 2 लोगों की हत्या हुई है वे किसी संगठन के सदस्य हैं। तो भाजपा की ओर से इस आरोप को सिरे से नकारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंडला के सांसद और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा एक कहा गया कि हमलावर कौन थे इस बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ चुनिंदा पत्रकार, बहुत थोड़े से पत्रकारों को प्रशासन के जनसंपर्क विभाग के द्वारा जानकारी दी गई और एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा इस बात से इनकार किया गया कि हमलावर किसी हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे। उधर सिवनी जिले में जिस थाना क्षेत्र में ये घटना घटी, कोरई थाना क्षेत्र की ये घटना है और कोरई के थाना प्रभारी GS उइके उनके हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया में पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया है वे बजरंग दल और श्री राम सेना के सदस्य हैं। ये हम नहीं कह रहे, वो वीडियो बता रहा है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा वीडियो में ये भी कहा गया, ये भी बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों में से 3 आरोपी बजरंग दल के और आधा दर्जन अर्थात 6 आरोपी जो सदस्य हैं वो श्री राम सेना के सदस्य हैं और 3 आरोपी किसी अन्य दल के सदस्य हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लगातार हम इस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं जिसमें थाना प्रभारी GS उइके का यह कथन है। अब सवाल यही उठता है कि केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंडला के सांसद हैं वे किस जानकारी के आधार पर ये कह रहे हैं कि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं वे किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं, वे जो भी आरोपी हैं वो किसी संगठन का हिस्सा नहीं है, जबकि इस प्रकरण की विवेचना कर रहे कोरई के थाना प्रभारी GS उइके के द्वारा ही स्वयं ही उस वक्त तक जब तो उनके द्वारा ये वीडियो किसी के द्वारा जारी किया गया, उन्होंने किसी को साक्षात्कार में कहा कि 12 आरोपियों में से 6 आरोपी श्री राम सेना और 3 आरोपी बजरंग दल के उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं गफलत जरूर है। माफ कीजिएगा, इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट लिखे जाने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब तक जो जानकारियां पुलिस सूत्रों के द्वारा ग्रामीणों से चर्चाओं आदि के बाद निकलकर सामने आई हैं उसके अनुसार ग्रामीणों को गाय काटने की बात 2 और 3 मई की दरमियानी रात पता लगी।
कुछ ग्रामीण सिमरिया ग्राम के करीब पहुंचे। उनके द्वारा 3 लोगों को पकड़ा गया। इसके बाद उनके द्वारा इन 3 लोगों से पूछताछ आरंभ की गई कि कितने लोग थे, कहां गाय काटी, किसने गाय काटी। इस बात की तस्दीक वीडियो भी करते हुए दिख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया के वो वीडियो इस बात की तस्दीक कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमें श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष शुभम संजय बघेल के द्वारा कहा जा रहा है कि सिमरिया में जब गाय काटने के आरोपियों को पकड़ा गया तो वहां से इसकी सूचना बादलपार पुलिस चौकी, जो कुरई थाना अंतर्गत आती है, सिवनी जिले में कुरई थाना अंतर्गत बादलपार पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी गई और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम को भी इसकी सूचना दी गई। उस वीडियो को अगर आप सुने तो पता चलता है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने गाय काटने के कथित आरोपियों को पकड़ा था उन्हें लगभग 20 किलो मांस के साथ पुलिस को सौंप दिया गया था। माफ कीजिएगा। यहां प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या शुभम संजय बघेल की बात में दम है? इस बात में दम है कि बादलपार पुलिस चौकी और पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी गई थी? अगर दी गई हो तो पुलिस के साइबर सेल को यह पता करना महज सेकंड्स का काम है कि उस रात 2 और 3 मई की दरमियानी रात 12 बजे से 4 बजे के बीच क्या कोई फोन कॉल इन दोनों जगहों पर लैंडलाइन अथवा दोनों ही लोकेशंस पर किसी मोबाइल पर किए गए थे अथवा नहीं। बहुत आसानी से साइबर सेल से पता किया जा सकता है, CDR निकाले जा सकते हैं, सब कुछ संभव है। ये बात तो साफ हो जाती है कि अगर पुलिस मौके पर पहुंची, जैसा बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंची, तो किसी न किसी के द्वारा इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई होगी, तभी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को जानकारी कितने बजे, किस माध्यम से, अर्थात मोबाइल या लैंडलाइन के जरिए, किस पर अर्थात मोबाइल या लैंडलाइन पर दी गई थी, इस बारे में भी पतासाजी की जा सकती है। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि इस बारे में इसके बाद जब ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ, इसके बाद पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर बादलपार पुलिस चौकी लेकर गई। अगर पुलिस तो ये तीनों बुरी तरह घायल हालत में मिले थे तो निश्चित तौर पर पुलिस इन्हें लेकर कुरई अस्पताल या जिला चिकित्सालय सिवनी पहुंचती, बजाय बादलपार पुलिस चौकी ले जाने के। आज संचार क्रांति का युग है, हर किसी के पास बेहतर कैमरे वाले मोबाइल हैं। जरा सी बात पर वीडियो तैयार होते हैं और सोशल मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, आप और हम जानते हैं। उसके बाद तब जबकि जिन पुलिस कर्मियों के द्वारा इन तीनों लोगों को बादलपार चौकी ले जाया जाता है, तब उन लोगों का वीडियो क्यों नहीं बनाया गया, ताकि ये पता चल पाता कि लोगों को जो घायल थे बाद में मृत हुए, अभी भी एक का इलाज चल रहा, 2 मृत हो गए, उन्हें जब थाने ले जाया जा रहा था या अस्पताल ले जाया जा रहा था तो तीनों घायल अवस्था में थे या घायल अवस्था में नहीं थे। एक के बाद एक कड़ी जोड़ने से पूरा मामला आईने की तरह साफ हो सकता है। 2 और 3 मई की दरमियानी रात घटी इस घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी इस मामले में पुलिस का आधिकारिक वक्तव्य अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही प्रशासन के द्वारा किसी तरह की पत्रकार वार्ता की जाकर इस पूरे मामले में लोगों के मन में घुमड़ रहे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अफवाहों का बाजार गर्म होना तय है और इसके बाद अगर कोई स्थिति विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो वो प्रशासन के लिए नया सरदर्द साबित न हो जाए, ये आशंका जरूर सता रही है। इसलिए प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले में बहुत संजीदगी के साथ कदम उठाए। लिमटी की लालटेन के 235वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे, रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 235वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 236वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।